हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आपने बल पढ़ लिया और बल के प्रकार पढ़ लिया। अब हम तीसरी हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें कहा जाता है कि न्यूटन के गति का नियम। इसमें आपको पढ़ना है। अब इसका विषय है न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति के नियम क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यह कब प्रतिपादित किया गया था और किस बुक में प्रतिपादित किया गया था। अब इसके विषय में हम बात करेंगे। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, इसकी बात किया जाएगा। न्यूटन के गति के नियम की बात किया जाएगा कि न्यूटन के गति के नियम कितने होते हैं। पहले तो देखिए, न्यूटन ये वैज्ञानिक था जो यह 1686 ईस्वी में या तो आपको 1687 ईस्वी में यह अपने गति के नियम का 3 प्रतिपादन किया था और प्रिंसिपिया नामक बुक में किया था। इसमें प्रिंसिपिया नामक बुक में किया था। अब इसमें जब प्रिंसिपिया नामक बुक में किया था तो कहा था कि गति के 3 नियम होते हैं। कौन से? गति का प्रथम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जिसे कहा जाता है जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। फिर है आपका न्यूटन का द्वितीय नियम, ये दूसरा नियम है जिसे हम कहते हैं संवेग का नियम या बल तथा त्वरण का संबंध कहते हैं। तथा तीसरा जो होता है वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है जिसे कहते हैं तृतीय नियम। ये 3 नियमों का इसने प्रतिपादित किया था। तो अब हम उसके विषय में बात करेंगे। अब ये है न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन के गति के नियम को न्यूटन के अनुसार 1686 ईस्वी में या 87 ईस्वी में न्यूटन के नियम की व्याख्या न्यूटन के नियम की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। न्यूटन के अनुसार, यानी कि न्यूटन ने 1686 ईस्वी या तो आपको 1687 ईस्वी दिया रहेगा, उसमें जो है न्यूटन के नियम की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। और कितने नियम की व्याख्या किया था? इसने 3 नियम की व्याख्या किया था। कितने नियम की? 3 नियम की व्याख्या किया था। 3 नियम की व्याख्या किया था। पहला नियम था इसका न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जिसे कहा गया था जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या इसे गैलीलियो का नियम कहा गया था। गैलीलियो का नियम। दूसरा था न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम जिसे कहा गया था संवेग का नियम। संवेग का नियम या इसे कहा गया है बल तथा त्वरण का संबंध।
यानी कि F बराबर m इंटू ए। न्यूटन का तृतीय नियम, तीसरा नियम है न्यूटन का तृतीय नियम। तृतीय नियम इसे कहा गया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीन नियम है। न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन नाम का वैज्ञानिक, न्यूटन ने 1686 ईस्वी या 87 ईस्वी में न्यूटन के नियम की व्याख्या अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। किस बुक में किया था? प्रिंसिपिया नामक की एक बुक लिखा और उसमें न्यूटन के तृतीय यानी कि तीनों नियम की व्याख्या किया था। इसने तीन नियम की व्याख्या किया था। पहला नियम को कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन का प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम जिसको हम संवेग का नियम या बल तथा त्वरण का संबंध F बराबर m इंटू ए कहते हैं। और न्यूटन का तृतीय नियम जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये तीन नियमों का इसने व्याख्या किया था। इन तीन नियमों का हम अलग अलग यानी कि बारी बारी से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए हम बात करेंगे न्यूटन के प्रथम नियम की। अब क्या बात करेंगे हम? न्यूटन के प्रथम नियम की। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है और कैसे कहा गया है इसका, और न्यूटन ने इसे कैसे प्रदर्शित किया था। देखिए न्यूटन जो है कहा था न्यूटन के प्रथम नियम को यह प्रदर्शित करने के लिए, जैसे गति आपने चैप्टर पढ़ा था उसी के आधार पर इसे क्या किया जाएगा? व्यवस्थित किया जाएगा। देखिए अब बात करेंगे हम न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम ये आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम की बात किया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होते हैं न्यूटन के गति के नियम। अब न्यूटन की गति के नियम की व्याख्या करने के लिए अब कहा था यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए उसे हम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। उसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा लिखने के लिए बहुत आसान होती है। यदि आप न्यूटन के प्रथम नियम का अगर परिभाषा याद हो गया तो आपके जड़त्व की परिभाषा याद हो गई। जड़त्व में जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे तो जड़त्व के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। उसमें आपको पता है कि एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। अब जब प्रथम नियम याद रहेगा तो आपको गति का जड़त्व भी याद हो जाएगा, समझ लेंगे। अगर न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो याद है तो आपको उसमें विराम का नियम भी आपको याद हो जाएगा, यानी कि विराम के जड़त्व का और दिशा का भी उन्हीं दोनों के आधार पर प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए अब न्यूटन के प्रथम नियम की व्याख्या कैसे किया था? कहा गया था कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी। गतिशील अवस्था में रहेगी। अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु
विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। में ही रहेगी जब तक कि उस पर, उस पिंड पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक बाह्य बल न लगाया जाए, और उसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। देखिए इसकी उदाहरण क्या होता है। इसका उदाहरण होता है एग्जाम्पल, जब किसी मेज पर, ये मेज है, अगर मेज पर एक वस्तु रख दिए हैं, मान लीजिए कोई बुक रखा है, ये बुक है, विरामावस्था में है। अगर इस पर हम बल लगाएंगे तो वह गतिशील अवस्था में हो जाएगी। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखा है तो यह विरामावस्था में ही है। यदि उस पर हम बल लगाएंगे, जब बल लगा देंगे तो वह अपने स्थिति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, और परिवर्तन करने का विरोध करेगी। जब विरोध करेगी तो वह क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जब विरोध कर देगी तो बल लगेगा तो वह अपनी स्थिति में क्या करेगी, परिवर्तन करेगी, तो उसे ही कहा जाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जैसे एक गेंद है, यदि गेंद ये जंप करा करके कोई बच्चा खेल रहा है, जंप कर रहा है, खेल रहा है, यानी कि ये वस्तु क्या हो रही है, गेंद गतिशील अवस्था में हो रही है, और गतिशील अवस्था में हो रही है। यदि इस पर अगर इसे गेंद को पकड़ लेगा तो या यह थोड़ी दूर जाकर के ढगरती हुई जाकर के रुक जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, आपकी विराम की अवस्था में हो जाएगी। उसे ही कहा जाता है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जैसे कोई भी है बुक विरामावस्था में है, बल लगाएंगे तो अपने स्थिति को परिवर्तन कर देगी, गतिशील अवस्था में हो जाएगी। कोई पिंड गतिशील अवस्था में है, यदि इसे हम रोक ले रहे हैं तो वह पिंड क्या हो जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी। तो उसे कहते हैं हम न्यूटन के गति का प्रथम नियम।